नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का पूरा खेल खराब हो गया। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पूरी उम्मीद थी इस बात की कि यहां पर कांग्रेस कमबैक करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पिछले 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था उसे काफी अच्छे जो है पासिंग मार्क्स मिले थे उस रिपोर्ट कार्ड में। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो चारों खाने चित्त हो गई। मध्य प्रदेश में भी अनुमान लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे और दूसरे एक्सपर्ट्स और तमाम सीनियर जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जो दिलचस्पी रखते हैं राजनीति में, उन सभी का ये कहना था कि मध्य प्रदेश में भी एक अच्छा खासा माहौल जो है वो बन गया है कांग्रेस के फेवर में। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो सुनाई दे रही थी और रोज सामने आ रही थी। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में आप जानते ही हैं कि वहां पर सरकार बदलने की रिवायत रही है। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर उतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया, मतलब ठीक ठाक उसका प्रदर्शन रहा। एक सम्मानजनक हार जो है उसने देखी। सम्मानजनक हार तो उसकी तीनों ही राज्यों में हुई। इतनी बुरी तरीके से नहीं हारे, बट हारे तो है ही है, लेकिन और अच्छे खासे मार्जिन से हारे। भाई दूसरी पार्टी को बहुमत मिल गया, तो इससे ज्यादा और क्या ही बात हो सकती है। अब इस पर एक चीज जो मेरे समझ में आई है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को कांग्रेस का मैसेज समझ में नहीं आया। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि चूक जो हुई है वो कांग्रेस से ये हुई है कि वो गलती से बैटिंग करने पहुंच गए बीजेपी की पिच पर। अब आप ये जानते हैं सभी लोग कि बीजेपी की पिच पर उनसे अच्छी बैटिंग कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक ऐसी पिच पर खेलने जाएंगे जिस पर खेलने का आपको कोई अनुभव नहीं है, आपको कोई उसका ज्ञान नहीं है, और दूसरा जो खिलाड़ी है या फिर ये कह सकते हैं जो दूसरी टीम है उसको अच्छा खासा अनुभव है वहां खेलने का, तो आप ये समझ लीजिए वहां पर आपको क्लीन बोल्ड होना ही होना है। अब पिच कौन सी है? पिच वो है जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर बैटिंग करती है। पिछले 10 सालों से इसी पिच पर बैटिंग करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे राज्यों में, और वो पिच है हिंदुत्व की पिच, राष्ट्रवाद की पिच, धर्म की पिच। इस पिच पर उनसे अच्छा और उनसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। आप अगर उस पर खेलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लीन बोल्ड होकर के आउट हो जाएंगे और पवेलियन वापस लौटना तय है। कांग्रेस ने भी यही गलती की। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ, एक तो उनका बड़बोलापन, जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। दूसरी चीज, आप धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, आप उनको चार्टर्ड प्लेन से लेकर के आ रहे हैं, उनकी आप सभा करवा रहे हैं, उनके आप पैर छू रहे हैं, उनसे आप आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो वो बहुत बेहतर करती है आपसे, आप उस पर चले गए, आप वो करने लग गए। आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लग गए, आप राष्ट्रवाद की बात करने लग गए, आप मंदिर की बात करने लग गए। तो ये चीजें आपको नहीं करनी थी। आप वो करिए ना जो आप जिसमें माहिर हैं, जिसमें आपको महारत हासिल है। अगर आपका क्रिकेट के मैच में जिस तरीके से किसी टीम का जो मजबूत पॉइंट बैटिंग होती है, किसी की बॉलिंग होती है, किसी की फील्डिंग होती है, किसी का सब कुछ अच्छा होता है,
अगर आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है तो आप बॉलिंग पर ध्यान दीजिए ना। आप क्यों जा करके दूसरे की पिच पर खामखा के लिए आप उस जगह पर हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको खेलना नहीं आता। आप नहीं खेल सकते उनकी तरह धर्म की राजनीति, तो फिर आप क्यों करने जाते? तो लोगों में क्या मैसेज गया? लोगों में मैसेज यही गया कि भैया ये भी तो यही है और ये भी यही है, तो फिर इनमें क्या बुराई है? तो हम उन्हीं को चुन लेते हैं ना। फिर अगर आपको भी यही करना है, आपको भी बाबा की शरण में जाना है, तो फिर बाबा की शरण में तो बीजेपी ऑलरेडी है, तो फिर उनको चुन लेने में क्या बुराई है? तो जनता में ये मैसेज जो है वो अच्छा नहीं गया, और ये चीज कई बार नोटिस की गई है, आप लोगों ने भी की हो, कि सीधे सीधे मुद्दों पर चलते चलते कांग्रेस मुद्दों से भटक जाती है। फिर वही धर्म की राजनीति और हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व और मंदिर और जो है मस्जिद और तमाम चीजें सब दिखने लगती हैं। वो फिर उसी अंधियारे गलियारे में आकर के खो जाती है। अरे आपको सूरज की तरह रोशनी बन करके मतलब उस अंधेरे को दूर करने वाला होना चाहिए, ना कि आप खुद उन अंधेरों में भटक जाइए। तो उन अंधेरों में जब भारतीय जनता भटकती है ना, तो उसे पता है कि रास्ता कहां से निकलेगा और हम कहां जाके निकलेंगे, वो जानती है। आप नहीं जानते हो। आपने बात की ओबीसी की, आपने मुद्दा उठाया ओबीसी का, महिला आरक्षण से ही शुरू करके आपने बिहार की जो है जातीय जनगणना तक लेके गए और सब जगह जनगणना कराने की बात की आपने। कास्ट वाइज जो है जनगणना होनी चाहिए, इस तरीके के आपने पूरा एक माहौल क्रिएट किया। लेकिन आपने खुद क्या किया? आपने अपने सारे स्टेट्स में जिसमें भी आप बहुत ही स्ट्रांगली चुनाव लड़ रहे थे, आपने वहां पर पूरी तरीके से ओबीसी की अनदेखी की। टिकट जब बांटे आपने, तो आपको ओबीसी को प्रायोरिटी देने के बजाय आपने जो है इतने सारे टिकटों का वितरण जब किया, तो आपने सवर्णों की भरमार कर दी। तो फिर आपकी कथनी और करनी में तो बहुत अंतर हो गया। और ऊपर से आप जो है इस चीज का जो है गलती भी आप जो है मानने को तैयार नहीं। आपसे गलती हुई है कि आपको जाना कहीं था और आप पहुंच कहीं गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब तीसरी चीज पर भी आऊंगी, जो मुझे लगता है कि चाहे वो कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर भूपेश बघेल हो, अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को अब रिटायरमेंट की भी जरूरत है। कुछ नए लोगों को सामने आना चाहिए, नए लोगों को चांस दीजिए, उन पर भरोसा जताइए। आपसी कलह जो आपकी राजस्थान में हुई वो किसी से छुपी नहीं, उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ा। दूसरा, आपका जो कमलनाथ है उनका बड़बोलापन, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। तीसरी चीज, ओबीसी की अनदेखी करना। फिर छत्तीसगढ़ में आ जाइए, वहां भी मुझे भूपेश बघेल कई बारी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए, बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास से भरे हुए। उन्हें शायद जो है दूसरी चीजें नजर नहीं आई, किस तरीके की बिसात जो है भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ बिछा रही थी, इसको आप भांप भी नहीं पाए। आदिवासियों में अच्छी खासी पैठ बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी। वो एक अलग बात है कि मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ जिस तरीके से, और तमाम जो है आदिवासी पर और दलितों पर जो उत्पीड़न वहां हुआ है, तो उसकी जो है जनता ने कोई परवाह नहीं की। अब बात करें दलितों के उत्पीड़न की, वो तो राजस्थान में भी बहुत हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको बहुत अच्छे से रीड किया, इन पर काम किया। आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी इलाका है वहां पर बहुत अच्छा काम जो है आरएसएस काफी टाइम से कर रहा है। इस बात की जो है खबर और सूचनाएं जो है धीरे धीरे अब सामने आने लगी हैं, बाहर आने लगी हैं कि उन्होंने किस तरीके से वहां पर लोगों के लिए, लोगों के बीच जाकर के काम किया है। इस बात में तो खैर भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है कि वो जिस तरीके से बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पर जाकर के काम करते हैं उनके लोग।
कांग्रेस को अपनी नीति में, कांग्रेस को अपनी रणनीति में, कांग्रेस को अपनी नियत में, हर चीज में बदलाव करना होगा और भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी होगी और 2024 के लिए अपना एक अलग प्लान तैयार करना होगा और किसी भी झंझट में पड़ने से कहीं बेहतर है कि आप फिर अकेले ही लड़ लीजिए, क्योंकि कम से कम इस धब्बे से तो आप बच जाएंगे कि सब मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। आप अंतर कलह से जूझ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के जो है लोगों को टारगेट करके आप जो है चुनाव में उतरना चाहते हैं। ऊपर से आप ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज यह है कि आप लगातार उन मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं जो आपको, देखिए बात दक्षिण की अलग है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आपने बहुत अच्छी जीत हासिल की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां के लोगों में और ये जो सेंट्रल बेल्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हरियाणा हो गया, ये वाली जो बेल्ट है इसमें लोगों का सोचने समझने का तरीका कुछ और है और साउथ के लोगों का कुछ और है। तो यहाँ पर दोनों तरीकों से अलग अलग आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। आप चाहते हैं कि जो स्ट्रेटजी आपने वहां दक्षिण में अपनाई वही यहां पर काम कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। एमपी और राजस्थान ये आपके हाथ से निकले, इसके पीछे का जो ठोस कारण है वो यही है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर के बैटिंग की, दूसरा आपने ओबीसी की अनदेखी की, तीसरा आपके अपने लोगों में अति आत्मविश्वास, जो ग्राउंड लेवल पर उतर के काम होना चाहिए था वो आपने नहीं किया। तो ये एक चीज थी, जब से इलेक्शन के नतीजे आए हैं मेरे जहन में चल रही थी कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के अखाड़े में आप हराना चाहते हैं। तो ये जो है बहुत ही मुश्किल काम है, या यूं कहें कि असंभव काम है, तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस को अपने लिए अलग बनाना होगा, उनको दूसरों से अलग दिखाना होगा खुद को। जनता के लिए, लोगों के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आपके क्या एजेंडे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो वास्तव में धरातल पर उतर कर करिए। अगर आप दलितों की, आदिवासियों की बात करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो उनके लिए वास्तव में उतर के काम करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।